हेलो फ्रेंड्स, क्या पैंक्रियास का कैंसर आनुवंशिक हो सकता है? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ और डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की होंगी। दोस्तों, जब पैंक्रियास के कैंसर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसका जनरल मीनिंग यही होता है कि हम एडेनोकार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियास के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमन पैंक्रियास का कैंसर है। इस कैंसर में सिर्फ 10% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें एक आनुवंशिक कारण रहता है, जिसको हम हेरिडिटरी कंडीशन बोलते हैं। तो कौन से ऐसे हेरिडिटरी कंडीशंस हैं जिसमें पैंक्रियास का कैंसर हो सकता है और इसमें रिस्क रहता है? अगर लिस्ट करना चाहेंगे तो थोड़े रीजंस हैं, जैसे कि पॉइट जगर सिंड्रोम है, फैम सिंड्रोम है, फैमिलियल एडेनोमाटस पॉलीपोसिस सिंड्रोम है, HNPCC है, इसके साथ हेरिडिटरी पैंक्रेटाइटिस सिंड्रोम है, ब्राका म्यूटेशंस का सिंड्रोम है, PALB2 सिंड्रोम है। ये थोड़े बहुत कंडीशंस है जहाँ पे पैंक्रियास का कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ये सब कंडीशंस में पॉइट जगर सिंड्रोम है और फैम सिंड्रोम है, जिसमें पैंक्रियास का कैंसर का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। हालांकि HNPCC और जो ब्राका म्यूटेशंस वाले कंडीशंस है, ये मोर कॉमन या मोर प्रिवेलेंट बोला जा सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को आनुवंशिक तरीके से पैंक्रियास का कैंसर का रिस्क आने का चांस है या इसमें पैंक्रियास का कैंसर आने का खतरा बढ़ जाता है? तो इसके लिए हम हमेशा दो चीज़ों पे गौर करते हैं। एक तो है कि पेशेंट का या वो इंडिविजुअल का पर्सनल हिस्ट्री, क्या उसमें दूसरे कैंसर्स हुए हैं जो पैंक्रियास के कैंसर से क्लोजली रिलेटेड है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या कोलोनिक कैंसर है किसी पेशेंट में, तो इसमें हो सकता है कि इसमें हेरिडिटरी कॉज हो। ठीक इसी तरह अगर कोई पैंक्रियास का कैंसर है कोई इंडिविजुअल में और वो काफ़ी जल्दी आया है, मतलब 60 के उम्र के कंपैरिजन में जल्दी हो के 50 की उम्र में उनको कैंसर आ गया, तो इसमें हो सकता है कि इसमें हेरिडिटरी कॉज रहे। ठीक उसी तरह अगर फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या सेकेंड डिग्री रिलेटिव में किसी को पैंक्रियास का कैंसर है, तो इसमें भी हो सकता है कि हेरिडिटरी कॉज रहे। हालांकि स्टडीज़ में देखा गया है 50% आनुवंशिक पैंक्रियास के कैंसर्स में कोई भी ये फैक्टर्स देखे नहीं जाते हैं। तो इसी को नज़र में रखते हुए NCCN गाइडलाइंस में हमेशा बोला जाता है कि हर कोई पैंक्रियास के कैंसर में हमें आनुवंशिक कारणों को ढूंढना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी में या जिसमें कोई कैंसर अभी हुआ नहीं है, इनको हम जल्दी पकड़ पाएँ। अगर समझ लीजिए किसी को हेरिडिटरी कॉज है, ऐसे शक हुआ है या रिस्क है, तो हम कैसे जानते हैं? यूजुअली इसके लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है या सलाइवा का सैंपल लिया जाता है। आइडियली ये हम इंडेक्स पेशेंट, जो पेशेंट है फैमिली में, उसी से लेते हैं। और क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें आनुवंशिक रिस्क हो सकता है, बहुत सारे जीन्स को स्टडी करना पड़ता है और आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये जो जेनेटिक टेस्टिंग का फैसिलिटी है, ये अभी फ़िलहाल में इंडिया में मेजर सिटीज़ तक ही सीमित है, और अच्छे लैब से कराएंगे तो रिजल्ट्स एक्यूरेट आने का चांस बढ़ जाता है। जब हमें पता चलता है कि कोई जेनेटिक टेस्टिंग में हमें पता चल जाता है कि ये हेरिडिटरी कंडीशन है, तो तब क्या होगा? तब हम ऐसे पेशेंट्स में और ऐसे पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स में हम स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे हम थोड़े टेस्ट एडवाइस करते हैं जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स ले सकते हैं, और उनमें पैंक्रियास के कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ने का चांस बढ़ जाता है। ये कौन से टेस्ट हैं? एक है MRI ऑफ द पैंक्रियास और दूसरा है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ऑफ द पैंक्रियास। ये दोनों टेस्ट ऐसे हैं जहाँ पे छोटे स्टेज में पैंक्रियास के कैंसर को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि पैंक्रियास का कैंसर ऐसा कैंसर है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स बीमारी लेट स्टेज में या एडवांस स्टेज में पकड़ा जाता है। इसमें सक्सेस रेट कम रहता है। अगर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में जहाँ पे आनुवंशिक कारण है, हम जल्दी इसको स्क्रीनिंग शुरू करेंगे तो हो सकता है कि हम अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ के इसका इलाज कर सकते हैं। कौन से एज ग्रुप में हम ये स्क्रीनिंग चालू करना चाहेंगे ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में? ये यूजुअली हम शुरू करते हैं 40 to 45 के एज ग्रुप में, नहीं तो जो यंगेस्ट मेंबर जिसमें कैंसर हुआ है फैमिली में, उसके एज से 10 साल पहले। सपोज एक यंगेस्ट इंडिविजुअल जो फैमिली में 50 साल का है, तो हमें स्क्रीनिंग बाकी फैमिली मेम्बर्स में 40 की उम्र में चालू करना पड़ता है।
तो इससे हमारा क्योर रेट बढ़ जाता है और रिजल्ट्स अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। सो ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट्स हैं तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम डेफिनेटली इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।